नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुशांत की बहनों पे दर्ज जो एफआईआर हुई थी, उसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया है, जिसमें सुशांत की बहन मीतू सिंह को तो राहत मिली है, लेकिन प्रियंका के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिया चक्रवर्ती की ओर से सितंबर में सुशांत की बहनों मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसमें रिया ने सुशांत की बहनों पर आरोप लगाए थे कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के सिर्फ व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन के जरिए सुशांत को दवाइयां दी जाती थीं और उनकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं था। रिया का आरोप था कि डॉक्टर तरुण कुमार से मिलकर सुशांत के लिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन उनकी बहनों ने लगवाया था। साथ ही बहनों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। दरअसल रिया ने ये काउंटर एफआईआर दर्ज करवाई थी, क्योंकि सुशांत के परिवार ने उसके खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया था। रिया के मामला दर्ज कराने के बाद सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी कि रिया की उनके ऊपर दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी जाए, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को तो रद्द कर दिया, लेकिन प्रियंका के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जाहिर है रिया के लिए एक तरह से छोटी ही सही, लेकिन ये जीत है। सवाल यह है कि जब मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया गया है, तो प्रियंका के खिलाफ जांच के आदेश देने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, और सुशांत केस में क्या सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद प्रियंका के खिलाफ होने वाली जांच पर असर पड़ेगा? दरअसल सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा आरोप प्रियंका पर ही लगाए हैं। सुशांत अपने हर फैसले में अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा प्रियंका की ही मदद लेते थे। वो उनके फाइनेंशियल मैटर्स भी देखती थी, लेकिन रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद भाई बहन में कुछ महीनों के लिए तनाव पैदा होने की बातें भी सामने आई थी। रिया और सुशांत की कुछ कथित चैट्स भी सामने आई थी, जिसमें रिया ने प्रियंका के ऊपर उनके साथ छेड़छाड़ करने की बातें सुशांत को बताई थी, जिसके बाद प्रियंका और सुशांत के बीच तनाव भी पैदा होने की खबरें आई थी। जाहिर है इस घटना के बाद रिया को प्रियंका का सुशांत के साथ रहना पसंद नहीं था। सुशांत की मौत के बाद उनके परिवार ने भी ये आरोप लगाया था कि रिया सुशांत को उनके परिवार से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उनके पिता के रिया और सुशांत की मैनेजर श्रुति के साथ की चैट्स भी सामने आई थी, जिसमें सुशांत के पिता रिया और श्रुति से सुशांत से बात करवाने के लिए एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे। ये वही समय था जब सुशांत ने अपने कई सिम कार्ड्स बदले थे। आखिर सुशांत अपने सिम कार्ड्स क्यों बदल रहे थे, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। इसलिए उनका नंबर परिवार वालों को पता नहीं चल पा रहा था और सुशांत का परिवार उनसे बात करने के लिए रिया और सुशांत की मैनेजर श्रुति पर ही निर्भर था। ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों सुशांत अपना मोबाइल उस वक्त यूज नहीं कर रहे थे, जिससे ऐसा लगता है कि रिया ने सुशांत को परिवार से दूर करने की शायद कोशिश की थी। सुशांत अपनी बहनों से भी दूर हो रहे थे, लेकिन मई में सुशांत ने अपने सारे अकाउंट्स का नॉमिनी अपनी बहन प्रियंका को ही बना दिया। वही प्रियंका जिस पर रिया ने एफआईआर दर्ज की है। रिया ने प्रियंका पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सुशांत को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा दी, जिससे उनकी मानसिक हालत बिगड़ी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन यही रिया अपने एक पीआर इंटरव्यू में बता चुकी है कि सुशांत का इलाज चल रहा था और वो ही उनकी दवाइयों का ध्यान रखती थी। घर में भी वो ही उनके साथ रहती थी। रिया ने खुद बताया कि सुशांत दवाइयों के साथ ड्रग्स लेते थे, लेकिन वो उन्हें ऐसा करने से रोक क्यों नहीं पाई, इसका उसके पास कोई पुख्ता जवाब नहीं था। आपको याद दिला दूं कि सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी और उसमें रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया था। तब तक इस केस में सीबीआई की एंट्री नहीं हुई थी और ना ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत को संदिग्ध माना जा रहा था। लेकिन जब एक के बाद एक सुशांत की मौत से जुड़े राज सामने आने लगे, तो मुंबई पुलिस की जांच और उसकी कार्रवाई पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। लेकिन इस बीच सुशांत के परिवार ने जिस तरह के आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए थे, उससे मामले में उसकी भूमिका लगातार सवालों के घेरे में रही। सीबीआई के अलावा ईडी और एनसीबी भी सुशांत केस की जांच में जुट गई। खुद को फंसता देखकर रिया चक्रवर्ती ने अपना पक्ष रखने के लिए जो पीआर इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर थे, उनका इलाज चल रहा था, वो सुशांत का ख्याल रखती थी और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत पर ड्रग्स लेने के आरोप भी लगा दिए।
रिया ने बताया कि वो 8 जून यानी सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही उनके घर से चली गई थी। उसको सुशांत ने ही घर से जाने को कहा था और उसके जाने के बाद से सुशांत की बहन मीतू उनके पास कुछ दिन रहने के लिए आई थी। हालांकि जब रिया घर छोड़कर गई थी उसके बाद महेश भट्ट के साथ उसकी चैट्स भी सामने आई थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि रिया ने महेश भट्ट के कहने पर सुशांत का घर छोड़ा था। 8 जून को जिस दिन रिया घर छोड़कर गई थी उसी रात दिशा सालियान की 15वीं मंजिल से गिरने से मौत होती है। दिशा सुशांत की मैनेजर भी रह चुकी थी। सुशांत की बहन नीतू और दोस्त सिद्धार्थ पठानी जो उस वक्त सुशांत के साथ उनके घर पर थे, उनका कहना है कि सुबह जब सुशांत को दिशा की मौत के बारे में पता चला तो वो बहुत घबरा गए और उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। 12 जून को मीतू सिंह सुशांत के घर से अपने घर चली गई और 14 जून को सुशांत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं जब रिया ने अपने इंटरव्यू में सुशांत के ड्रग्स लेने की बात कही तो एनसीबी ने इसकी जांच शुरू की। ड्रग्स एंगल की जांच के दौरान रिया के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि रिया और उसका भाई शौविक ड्रग्स लेते थे और एक पूरी व्हाट्सएप का चैट ग्रुप था जिसमें ड्रग्स लेने और लाने की बातें होती थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सुशांत नहीं थे, लेकिन उनका स्टाफ रिया और शौविक शामिल थे। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार भी किया और वो 1 महीने जेल में रहने के बाद बेल पर है। हालांकि रिया पर दर्ज एफआईआर पर अब सीबीआई जांच कर रही है और प्रियंका के मामले की जांच भी सीबीआई ही करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुशांत की मौत से जुड़े हर मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। मतलब सुशांत सिंह राजपूत की मौत में सीबीआई जो पिछले 6 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट तक नहीं सौंप पाई है, वो अब प्रियंका की भूमिका की भी जांच करेगी। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 6 महीने की जांच में सीबीआई के हाथ क्या लगा। ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि सुशांत ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या हुई है। अगर सीबीआई जांच में यह हत्या का मामला निकलता है तो सुशांत केस की जांच की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगे, क्योंकि फिर हत्यारे और हत्या के मोटिव की जांच होगी। अगर सीबीआई की जांच में मामला आत्महत्या का निकलता है तो रिया और प्रियंका दोनों की भूमिका की जांच होगी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। इस बीच प्रियंका के पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर की गई एफआईआर रद्द कराने की अपील कर सकती है। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सुशांत की बहन प्रियंका पर हुई एफआईआर की जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर काफी हैरान हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सुशांत की मौत के राज से पर्दा जरूर उठेगा। वो हर रोज सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए इंसाफ मांगने का ट्रेंड चलाते हैं, जिससे ये साफ है कि सुशांत के फैंस मामले को दबने तो नहीं देंगे। अब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिससे यह पता चल सके कि आखिर सीबीआई की जांच में सुशांत की मौत की वजह क्या है। क्या सुशांत की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या हुई है? इसका इंतजार अब भी लोगों को है और जवाब सीबीआई को देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।